न, हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी के नाम है समझौते। बहू कहाँ रह गई थी तुम? अब तक गौरी ने भी तुम्हें कितने फ़ोन किए, लेकिन हर बार तुम्हारा ये उत्तर सुन सुन कर कि अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। बेचारी थक गई और अभी अपनी सहेली के साथ पार्लर गई है तैयार होने के लिए। पता नहीं वहाँ कितनी देर लगेगी। बारात निकलने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। सविता ने गुस्से से अपनी बहू गीता से कहा। तो दीदी मेरे पास आ जाती, पहले ही मैं कर देती तैयार। मना तो नहीं किया था मैंने। अब मैं भी तैयार हो रही थी, फिर बेटे बेटी को भी तैयार किया तो देर हो गई। हाँ हाँ, सब तेरे ही यहाँ तो चले आते हैं जैसे यहाँ कोई काम है ही नहीं। चल अब मेरी साड़ी सही से बांधने में मेरी मदद कर दे और फिर जल्दी से बच्चों को कुछ खिला पिला दे, नहीं तो फिर भूखे ही गए बारात में तो रास्ते में परेशान हो जाएंगे। माँ जी पहले मैं बच्चों को कुछ दे देती हूँ, नहीं तो फिर आप मुझसे ही कहेंगे कि तेरी ही देर रहती है, फिर आपको तैयार कर दूंगी। कहते हुए गीता सविता ने के कुछ बोलने से पहले ही वहाँ चली गई और सविता जी अरे अरे लेकिन ही कहती रह गई। लेकिन आज गीता ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज गीता किसी की नहीं सुन रही थी। उसे तो केवल अपने दिल की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो कह रहा था कि सबके लिए बहुत जी ली, अब खुद के लिए भी जीना सीख। आखिर कब तक सबका करके भी बहुत डांट सुननी रहेगी। उसके दिमाग में कल की ही बात घूम रही थी, जब सबके सामने सविता जी ने डांट लगा दी कि तुम पर अभी तक तैयार नहीं हुआ गया, हमेशा तुम्हारी वजह से देर होती है। जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। उसे याद था कि आज सबके छोटे देवर शुभम की बारात जानी थी और कल मेहंदी और हल्दी का कार्यक्रम था। सब एक के बाद एक तैयार हो रहे थे, जिससे उसे खुद तैयार होने में देर हो गई। सासू माँ सविता जी, जो कि खुद उससे तैयार हुई थी, उन्होंने ये कहते हुए सबके सामने डांट लगा दी कि इसका तो शुरू से ही यही हाल है, कोई भी काम हो समय से तैयार ही नहीं हो सकती। ये आज पहली बार नहीं था कि ऐसा पहली बार हुआ हो, लेकिन सबके सामने इस तरह कहना आज उसे अखर गया और आज से उसने खुद को बदल लिया। वे इस घर की बड़ी बहू थी। जब वे यहाँ ब्याह के आई तो कुछ समय बाद उसने पार्लर खोलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन सबने ये कह दिया कि इस परिवार में महिलाएं नहीं कमाती, इसके लिए पुरुष ही बहुत है। पार्लर खोलने से मना कर दिया। लेकिन घर परिवार यहाँ तक कि रिश्तेदारी में कोई भी कार्यक्रम होता तो ज़्यादातर लोगों को तैयार करने की जिम्मेदारी गीता पर ही आ जाती, और चूंकि वे बहू थी तो अन्य जिम्मेदारियां भी उसी की होती। जैसे कहीं बाहर जाना हो तो सबके लिए पैकिंग भी उसी को करनी, खाने का प्रबंधन भी उसे करना, जैसे कोई इंसान ने होकर मशीन हो। अपनी नंद गौरी के ब्याह में गौरी को तैयार करने की भी जिम्मेदारी उसी की थी, लेकिन उस पर खुद के बच्चों की जिम्मेदारी नहीं थी, तो सब संभल भी जाता था। लेकिन जब बड़े देवर की शादी हुई तब उसे एक बेटा था तो उसे थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन जैसे तैसे उसने संभाल लिया। क्योंकि घर छोटा था तो देवर के विवाह के बाद घर से ही 2 किलोमीटर की दूरी पर ही उसके पति अभय ने दूसरा घर ले लिया, और अभी 4 साल से ही अभय गीता अपने 2 साल के बेटे के साथ वहाँ शिफ्ट हुए, जिसके बाद उसने एक बेटी भी हो गई। लेकिन कोई भी तीज त्योहार या फंक्शन होता तो बड़े बेटे बहू की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ जाती, और जरा सी कमी होने पर सबकी सुनना पड़ता, वो अलग। और फिर वे खुद जल्दी जल्दी में तैयार होती, उसके लिए भी उसी को सुनना पड़ता कि ठीक से तैयार भी नहीं हुआ जाता किसी फंक्शन में।
जबकि उसका भी बहुत मन होता है कि वे भी अच्छे से सजे सवरे कर तैयार हो, लेकिन इतनी जिम्मेदारी और छोटे बच्चों के कारण वो खुद के लिए फॉर्मेलिटी करती। कल भी छोटे देवर शुभम के मेहंदी फंक्शन में कुछ ऐसा ही हुआ, जिससे गीता को बहुत दुख हुआ कि उसकी बड़ी देवरानी मीनू भी कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रही है और बस खुद तैयार होकर अपने बेटे को तैयार कर लिया। और इसी का उदाहरण देकर सासू माँ ने सबके सामने उसे डांट लगा दी कि मीनू भी तो इस घर की बहू है, वो भी तो समय से तैयार हो गई, लेकिन तुझे पर तैयार नहीं हुआ जाता। तुझे तो समय का होश ही नहीं रहता, कहीं जाने हो तो देर रहती है। सविता जी की बात सुन गीता जी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें छिपाते हुए तैयार होने चली गई और आज भी पहले अपना और अपने बच्चों का ध्यान रख रही थी, जिससे वह बच्चों को नाश्ता करवाते हुए इन बातों को सोचती जा रही थी कि तभी अभय की आवाज़ से उसका ध्यान भंग हुआ। उसने देखा अभय के साथ उसकी सासू माँ सविता जी उसके सामने खड़ी थी। ये क्या तमाशा बना रखा है? तुम्हें पता है न कि बारात निकलने ही वाली है और तुमने माँ को तैयार भी नहीं किया और वो गौरी भी पार्लर गई है। तुम्हें हो क्या गया है? ये मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस आज पहले मैं तैयार हो गई थी, जिससे सबके सामने माँ जी की डांट नहीं सुननी पड़े कि मैं समय से तैयार नहीं होती। और वैसे भी माँ जी की साड़ी तो ठीक कोई भी बांध सकता है, मीनू से ही बंधवा लेती तो बहू ऐसी बात थी तो तुम थोड़ी और जल्दी तैयार होती, कम से कम मेरी बेटी को समय से तैयार तो कर देती। लेकिन क्यों माँ जी, मैं ही क्यों? अगर मैं ज़्यादा देर पहले अपने बच्चों को तैयार कर देती और खुद तैयार होकर सबकी तैयारी करती तो मेरे बच्चे तो कपड़े ही खराब कर लेते और खुद मेरा भी मेकअप बिगड़ जाता। तो मैं ही क्यों इन सब के लिए समझौता करूं? कोई खुद ही क्यों नहीं बदल सकता? गौरी दीदी सुबह मेरे पास आकर तैयार होकर आ जाती तो मैं क्या मना करती, लेकिन नहीं, उन्हें भी समय पर तैयार होना था और अब से मैं भी समय से तैयार रहूंगी। अब से किसी के लिए कोई समझौता नहीं करूंगी। कहते हुए गीता वहां से अपने बच्चों को लेकर बारात में जाने को चल दी। अगर दोस्तों ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।